ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે માંગલિક કરી અને પ્રતિજ્ઞા કરી છે. પ્રતિજ્ઞામાં કહ્યું કે હું સમયસારને કહીશ. સમયસાર એટલે શુદ્ધાત્મા. સમયસાર એટલે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એનું સ્વરૂપ શા માટે જાણવું જોઈએ? તો કે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર, એનો મહિમા લાવ્યા વગર, એની રુચિ કર્યા વગર તને પરિણામમાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ ન થઈ શકે. તો એવો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા કેવો છે? તો આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંથી જોવામાં આવે તો, કઈ નહીંથી? શુદ્ધ નહીંથી જોવામાં આવે તો આત્મા પ્રમત અપ્રમત નથી, એટલે કે શુદ્ધાત્મા પરિણામના ભેદ રહિત છે. પછી આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે શુદ્ધ નહીંથી જોવામાં આવે તો આત્મામાં ગુણભેદ પણ નથી. આત્મામાં ગુણભેદ પણ નથી. તો શુદ્ધાત્મા કહેતા જ્ઞાયક, પર્યાયના ભેદોથી રહિત, ગુણ ભેદોથી રહિત, એવો શુદ્ધાત્મા શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. સાતમી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે જો આત્મામાં
ગુણભેદ કરવામાં આવે તો જીવને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. જીવના પરિણામમાં અશુદ્ધતા પ્રગટે છે. તો હવે 8મી ગાથામાં आचार्य भगवान शू कहे छे. फिर से हिंदी में. आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की कि मैं समयसार को कहूंगा. समयसार का अर्थ आचार्य भगवान ने त्रिकाल शुद्धात्मा किया. तो शिष्य ने प्रश्न किया कि आत्मा का स्वरूप क्यों जानना चाहिए. वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, यानी शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है. तो 6ठी गाथा में आचार्य भगवान ने बताया कि शुद्धात्मा प्रमद अप्रमद परिणाम से रहित, शुद्धात्मा का स्वरूप पर्याय से रहित, कर्म के सद्भाव वाली पर्याय से भी रहित, कर्म के अभाव होने से उत्पन्न होने वाली शुद्ध पर्याय उससे भी रहित, त्रिकाल शुद्धात्मा कैसा है तो कि 14 गुणस्थान के परिणाम से रहित. उसके बाद 7वीं गाथा में ऐसा बताया कि आत्मा में गुणभेद करने से आत्मा के परिणाम में अशुद्धता उत्पन्न होती है. तो गुणभेद से रहित जो त्रिकाल शुद्धात्मा अभेद है, उसको ग्रहण करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है. इतना विषय 6ठी 7वीं गाथा तक आचार्य भगवान ने कह दिया. तो अब शिष्य प्रश्न उठाता है 8वीं गाथा. अब फिर से प्रश्न होता है कि जो ऐसा है, जो ऐसा है उसका अर्थ मालूम पड़ना चाहिए. जो ऐसा है उसका अर्थ है कि भेद करने से, भेद करने से, गुणभेद करने से, पर्याय भेद करने से अशुद्धता उत्पन्न होती है. तो सिर्फ एक परमार्थ का ही उपदेश करना चाहिए. परमार्थ का अर्थ है शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं के विषय का ही उपदेश करना चाहिए. व्यवहार को आप क्यों बताते हो, व्यवहार को क्यों आप कहते हो. फिर से,
8वीं गाथा का हेडिंग है अब। फिर से प्रश्न होता है कि जो ऐसा है, जो ऐसा है उसका अर्थ क्या? तो कि अगली गाथा में आपने बताया कि सविकल दशा में आत्मा का भेद करने में आता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है। तो कि ऐसा सविकल दशा में भेद करने से तो अशुद्धता उत्पन्न होती है। तो भेद करना वो तो व्यवहारणी का कार्य है, वो तो व्यवहारणी का विषय है। तो व्यवहार से, गुणभेद से, पर्याय भेद से अशुद्धता उत्पन्न होती है। तो आपको व्यवहारणी का उपदेश नहीं करना चाहिए। सिर्फ परमार्थ का अर्थ है शुद्धने का विषय। शुद्धने का विषय तो अभेद है, शुद्धने का विषय तो अनंत गुणात्मक है। शुद्धने का विषय तो अनंत धर्मात्मक बना है। तो आपको तो सिर्फ परमार्थ यानी शुद्धने का उपदेश ही करना चाहिए। व्यवहार का उपदेश क्यों करते हो? फिर से गुजराती में। फिर से गुजराती में क्या कहा? तो कि ये बताया कि आप अगली गाथाओं में तो के क्या कहा सॉरी, फिर से गुजराती में। શિષ્યએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો। શિષ્યએ શું પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો? કે તમે આગલી ગાથામાં કહ્યું, તો કે આગલી ગાથામાં શું કહ્યું? તો કે આગલી ગાથામાં આપે એમ કહ્યું કે ગુણભેદ કરવાથી અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે। તો ગુણભેદ એ તો વ્યવહારનો વિષય છે। ગુણભેદ એ તો વ્યવહાર છે અને ગુણભેદ કરવાથી જો અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે તો તમારે માત્ર પરમાર્થનો જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ, માત્ર શુદ્ધ નહીંનો જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ, એટલે કે અભેદનો જ ઉપદેશ આપવો જોઈએ। વ્યવહાર શા માટે કહો છો? વ્યવહાર એટલે ભેદ શા માટે કહો છો? ભેદના કહેવાથી તો અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે।
तो उसका उत्तर रूप गाथा सूत्र कहते हैं। अब ध्यान से सुनना फिर से कि आचार्य भगवंत नई का मूल दो भेद करना चाहते हैं, शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं। लेकिन शुद्ध नहीं का जो विषय शुद्धात्मा है वो मुख्य है, क्योंकि उसका ध्यान हो सकता है, उसका अवलंबन ले सकते हैं, उसका आश्रय ले सकते हैं। उसका ध्यान करने से परिणाम में शुद्धता प्रगटती है। इसलिए शुद्धने का उपदेश तो परमार्थ का उपदेश है। शुद्धने का उपदेश ही मुख्य है। शुद्धने का विषय ही मुख्य है। तो शिष्य ने ऐसा कहा कि शुद्धने का विषय मुख्य है, तो व्यवहारने का विषय आप क्यों दिखाते हो? व्यवहारने का विषय भेद है। भेद को मैं जानने के लिए जाऊंगा तो मेरी दशा में विकल्प उत्पन्न होगा। विकल्प उत्पन्न होगा तो मैं निर्विकल्प नहीं हो सकता। तो आपको व्यवहार का उपदेश देना नहीं चाहिए। फिर से गुजराती में आचार्य भगवंत आखा शास्त्र में मुख्य बे नहीं बतावे छे, शुद्ध नहीं અને व्यवहार नहीं। तो भूमिकानी गाथामां आचार्य भगवंत शुद्ध नहींनो विषय ज्ञायक बताव्यो અને જ્ઞાયક તો અભેદ છે, અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત શક્તિનો પિંડ છે, અનંત ધર્મનો પિંડ છે, ગુણભેદથી રહિત છે, પર્યાય ભેદથી રહિત છે। આવો જ્ઞાયક એનું અવલંબન લેવાથી તમને તમારા પરિણામમાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે। પણ વ્યવહારનો જે વિષય છે એ તો ગુણભેદ અને પર્યાય ભેદ છે। જો ગુણભેદ કે પર્યાય ભેદનું લક્ષ કરવા જઈએ તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે। વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવાથી નિર્વિકલ્પતા ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી। નિર્વિકલ્પતા ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી। હવે જો શુદ્ધનીનો વિષય જ પ્રયોજનભૂત છે તો ગુણભેદ પર્યાય ભેદની વાત કરવાની જરૂર ક્યાં છે, એવું શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે।
એનો ઉત્તર આપવા માટે ગાથા 8મી એમના શબ્દો છે, ભાષા અનાર્ય વિના ન સમજાવી શકાય અનાર્યને, વ્યવહાર વીણ પરમાર્થનો ઉપદેશ એમ અશક્ય છે. શું કહ્યું? ગાથાર્થ. જેમ અનાર્ય મ્લેચ્છ જનને અનાર્ય ભાષા વિના કાંઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરાવવા કોઈ સમર્થ નથી. શું કહ્યું? કે જે જીવ જે ભાષા સમજે છે તેને તો એ જ ભાષાથી સમજાવવો પડે. જો એ જ ભાષાથી સમજાવવામાં ના આવે તો ખરેખર તમે એનું હિત કરતા હોવા છતાં હિતનું સ્વરૂપ એ સમજવા સમર્થ નથી, કારણ કે એને ભાષા સમજાતી નથી. क्या कहा कि जो जीव जो भाषा में समझता है वही भाषा में आप नहीं समझाएंगे तो उसको आपका कहने का भाव ग्रहण नहीं होगा. आपने बात बताई, उसमें उसका हित है, लेकिन आपने जो भाषा में बताई वो भाषा तो वो समझता नहीं है. भाषा समझता नहीं है तो इसमें मेरा प्रयोजन है, मुझे हितकारी है, मुझे लाभ का कारण है, ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी. वो आपके सामने सिर्फ देखता रहेगा कि आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन उसकी समझ में बात आती नहीं है. उसी प्रकार व्यवहार बिना, यहाँ व्यवहार का अर्थ क्या है? तो कि व्यवहार का अर्थ है विकल्प से એટલે सविकल्प दशा में भेद करके समझाना. देखो, हमारे गुरुदेव थे, माता जी थे, सम्यक दृष्टि थे. निर्विकल्प दशा होती थी तब तो समझाने का कोई भाव नहीं है. लेकिन निर्विकल्प दशा छूट जाए तो निर्विकल्प दशा में तो आत्मा का अनुभव किया, अनुभव में से बाहर आए, निर्विकल्प दशा में से सविकल्प दशा में आया, तो निर्विकल्प दशा में तो
अभेद त्रिकाल शुद्धात्मा यानी ज्ञायक यानी ध्रुव स्वभाव यानी परम पारमाणिक भाव, उसको दृष्टि ने ग्रहण किया, ज्ञान उपयोग ने उसका स्वरूप जान लिया, लेकिन दशा निर्विकल्प थी। तो आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प दशा में तो युगपत जान लिया था। अब सविकल्प दशा में आकर त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाना है। किसको दिखाना है? कि जिसने आज तक कभी भी निर्विकल्प दशा प्राप्त नहीं की है, आत्मा का अनुभव नहीं किया है, कभी भी आत्मा के स्वरूप में लीन नहीं हुए हैं, तो ऐसे जीव को, ऐसे अज्ञानी जीव को आत्मा का स्वरूप समझाना है। तो समझाएंगे कैसे? तो कि समझाने के लिए तो व्यवहार का प्रयोग करना पड़ेगा। व्यवहार का प्रयोग यानी आत्मा का स्वरूप भेद से बताना पड़ेगा। देखो उसका दृष्टांत, मान लो कि विदेश में किसी ने श्रीखंड नहीं खाया है, आपने उसको श्रीखंड का एक चमची चखाया, तो उसको अनुभव हो गया। लेकिन जिसने श्रीखंड कभी खाया ही नहीं, उसको आपको समझाना है कि श्रीखंड कैसा होता है, उसका आस्वाद कैसा होता है, श्रीखंड बनाने की रेसिपी क्या है। चख लिया तो डायरेक्ट अनुभव हो गया कि श्रीखंड कैसा होता है। लेकिन किसी ने श्रीखंड कभी चखा ही नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दही है, ये शक्कर है, उसके साथ साथ ये सब की मिलावट है, श्रीखंड ऐसा बनता है। तो श्रीखंड बनाने के लिए, श्रीखंड का आस्वाद दिखाने के लिए आपको भेद से वर्णन करना पड़ेगा। बाद में श्रीखंड बनाकर एक बार चख ले तो श्रीखंड का एक रूप आस्वाद कैसा होता है, उसका पूरा स्वरूप एक समय में एक साथ युगपत जान लिया। तो ज्ञानी ने तो ज्ञायक का स्वरूप अनुभूति के काल में
एक रस, एक रूप, उसका श्रद्धा ज्ञान कर लिया। अब ज्ञानी को अज्ञानी को उपदेश देना है और उसको आत्मा का स्वरूप समझाना है। कैसे समझाएंगे? तो उसको तो भेद करके ही बताना पड़ेगा। तो प्रयोजन भेद बताने का नहीं है। प्रयोजन तो भेद के द्वारा अभेद तक ले जाना है। लेकिन अज्ञानी अभेद की भाषा समझता नहीं है। ब्राह्मण ने अनार्य को संस्कृत में स्वस्ति शब्द समझाया। तो अनार्य जीव ब्राह्मण के सामने देखने लगा। क्यों? तो कि स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या है वो अनार्य को मालूम नहीं है। वो शब्द का भाववासन क्या है वो मालूम नहीं है। तो ब्राह्मण के सामने टगर टगर वो देखता रहता है। ऐसे उसी प्रकार गुरुदेव जब स्वाध्याय देते हैं तो हम लोग टगर टगर गुरुदेव को देखकर उसकी बात को सुनते रहते हैं। लेकिन नायक का स्वरूप कैसा है, शुद्धात्मा का स्वरूप कैसा है, उसका भावभाषण करके हम ग्रहण नहीं करते। क्यों? तो कि गुरुदेव की भाषा का अर्थ है गुरुदेव का प्रयोजन हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए गुरुदेव को विकल्प में आकर भेद करके आत्मा का स्वरूप दिखाना है। लेकिन गुरुदेव जब भेद करना शुरू करे उससे पहले तो शुद्धने का विषय बता दिया कि शुद्धने मुख्य है, शुद्धने का विषय मुख्य है और शुद्धने के विषय को ग्रहण करना है। तो शिष्य को प्रश्न हुआ कि शुद्धने के विषय को हमें ग्रहण करना है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने ही कहा कि वस्तु के भेद करने से तो अशुद्धता उत्पन्न होती है। तो व्यवहार तो भेद को दिखाने वाला है और भेद दिखने से परिणाम में अशुद्धता प्रकटेगी। तो आपको भेद का स्वरूप दिखाना ही नहीं चाहिए। तो आचार्य भगवान ने कहा व्यवहार
बिना, उसका अर्थ है भेद किए बिना। परमार्थ, परमार्थ यानी अभेद। परमार्थ यानी शुद्धने का विषय। शुद्धने का विषय, उसका उपदेश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। भेद किए बिना अभेद कोई दिखा नहीं सकता। फिर से गुजराती में, आचार्य भगवंते શાસ્ત્રમાં શુદ્ધ નહીં અને વ્યવહાર નહીં બંને વિષય બતાવ્યા, પણ શુદ્ધ નહીંનો વિષય બતાવ્યો ત્યારે આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે ભેદ કરવાથી તો પરિણામમાં અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થાય છે. તો શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો કે તો પછી આ તમે માત્ર શુદ્ધનીનો જ વિષય બતાવો ને, વ્યવહારનો વિષય શા માટે બતાવો છો? એનાથી તો અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થવાની છે. તો આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે શુદ્ધનીનો વિષય અમારે બતાવવો છે, એ વાત મુખ્ય છે, એ વાત તો સત્યાર્થ છે, પણ અજ્ઞાની સિદ્ધો આત્માનો અભેદ સ્વભાવ સમજી નહીં શકે. અભેદ સુધી લઈ જવા માટે અભેદનો જ ભેદ, અભેદનો જ ભેદ, એ ભેદને સમજાવીને અભેદ સુધી જ્યારે લઈ જશું ત્યારે ભેદને પાછો છોડાવી દેશું. પણ અભેદ સમજવા માટે ભેદનું આશ્રય લીધા વગર અભેદ સમજાવવા માટે કોઈ સમર્થ નથી. જો તું આત્મા શબ્દ ગુરુદેવ બોલે અને જો તું ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને ગ્રહી લેતો હો તો ગુરુદેવે બીજો ઉપદેશ આપવાની જરૂર નથી. પણ ગુરુદેવ આત્મા શબ્દ બોલે તો તને પ્રશ્ન થશે કે આત્મા શું છે, આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, આત્માને શા માટે જાણવો જોઈએ? તો કે આ બધા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે અભેદ આત્મા આશ્રયભૂત તત્વ હોવા છતાં આશ્રયભૂત તત્વ સુધી લઈ જવા માટે અમારે ભેદથી કથન કર્યા વગર અભેદનું સ્વરૂપ સમજાવી શકાતું નથી.
अब देखो टीका। कि जैसा कोई म्लेच्छ को, म्लेच्छ का यहाँ अर्थ करना है अज्ञानी। म्लेच्छ का अर्थ है व्यवहारी जन। म्लेच्छ का अर्थ है भेद से अभेद को, भेद से अभेद को समझने वाला। तो जिस प्रकार कोई म्लेच्छ को किसी ब्राह्मण ने स्वस्ति ऐसा शब्द प्रयोग किया, जैसा हमें कोई प्राकृत भाषा में कुछ बात समझाए, तो प्राकृत भाषा तो हम जानते नहीं है। प्राकृत भाषा में किसी ने जो शब्द का उच्चारण किया, उसका वो अर्थ ऐसा होगा कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। लेकिन प्राकृत भाषा हम जानते नहीं। उसने तो प्राकृत भाषा में तेरे लिए अच्छी बात की कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, लेकिन वो तू भाषा समझ नहीं पाया, तो उसने जो बोला तो तू उसके सामने देखता रहा कि ये किस भाषा में बात कर रहा है, उसका अर्थ क्या है। मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है। तो ब्राह्मण ने स्वस्ति ऐसा शब्द प्रयोग किया। वो शब्द का वाच्य क्या है, वो शब्द का भावभाषण क्या है, वो शब्द तुझे कहाँ ले जाता है, ऐसे वाच्य वाचक संबंध से म्लेच्छ का ज्ञान उससे रहित है, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो म्लेच्छ ब्राह्मण के सामने दिखता रहा, लेकिन जब ब्राह्मण की भाषा और म्लेच्छ की भाषा, दोनों भाषा जानने वाला कोई पुरुष उसने म्लेच्छ को बताया कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है तेरा अविनाशी यानी त्रिकाल कल्याण हो। तो म्लेच्छ अपनी भाषा में समझा कि ये ब्राह्मण तो मेरा अविनाशी कल्याण चाहता है। तो वो म्लेच्छ जीव उसको अंदर से इतना उल्लास आया, इतना आनंदित हो गया, तो उसके आंखों में से
आनंद आने के कारण अश्रु बह गए, उसके नेत्रों में से पानी निकल चुके कि वो हो, ये ब्राह्मण तो मेरा अविनाशी कल्याण हो ऐसा चाहता है। उसी प्रकार यानी जैसा दृष्टांत दिया उसी प्रकार व्यवहारी जन भी आत्मा ऐसा शब्द कहने में आने से आत्मा शब्द का अर्थ क्या है, तो आत्मा शब्द का अर्थ है तो ज्ञायक करना है। आत्मा शब्द का अर्थ तो त्रिकाल शुद्धात्मा करना है। लेकिन ऐसे अर्थ का ज्ञान से रहित होने के कारण व्यवहारी जन को ये बात समझ में नहीं आती। देखो, गुरुदेव ने आत्मा शब्द बताया, तो आत्मा शब्द था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ भी है। आत्मा शब्द बोला तो ज्ञानी आत्मा शब्द का लक्ष्य कराना चाहते हैं कि आत्मा यानी ज्ञायक का लक्ष्य कराना चाहते हैं। ये व्यवहारी जन को ही समझ में नहीं आया कि आत्मा क्या है। मैं मनुष्य हूं ऐसा कहा तो समझ में आया, क्योंकि तू मिथ्या दृष्टि है। तू मनुष्य है कि तू आत्मा है, तू मनुष्य है कि तू ज्ञायक है। ऐसा किसी ने दो प्रश्न किया तो सोचने लगा। देखो, जो आदमी नास्तिक होता है उसको पहले दिखाने में आता है कि देखो ये टेबल है, ये टेबल को जला दूं तो उसको कितना दुख होगा, तो कि उसको दुख नहीं होगा, तो कि टेबल आत्मा नहीं है, अजीव है, जीव नहीं है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि मुर्दा को जला दो तो मुर्दा को कितना दुख होगा, तो कि मुर्दा को भी दुख तो नहीं होता। फिर प्रश्न किया कि जब शरीर में आत्मा है और कोई जला दे तो दुख किसको होगा, शरीर को कि आत्मा को? तभी दुख तो आत्मा को होता है, शरीर तो अचेतन है। तो अब उसको मालूम पड़ा कि यहाँ दो सब्सटेंस है, दो पदार्थ है, एक शरीर भी है और एक जीव भी है। अगर शरीर भी है और जीव भी है, दो सब्सटेंस है,
तो दुख का लक्षण भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो शरीर का लक्षण बताना है तो लक्षण तो भेद है। आत्मा का लक्षण बताना है तो लक्षण तो भेद है। लेकिन आत्मा का लक्षण क्यों बताना है? आत्मा का लक्षण है कि नहीं है? तो कहे उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? क्योंकि बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? तो कि लक्षण इसलिए बताना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप समझ सके। तो ज्ञानी ने ऐसा कहा कि आत्मा के भेद हम इसलिए दिखाते हैं, आत्मा का लक्षण इसलिए बताते हैं कि लक्षण लक्ष्य में अभेद होता है। तो लक्षण के माध्यम से तो लक्ष्य को ग्रहण कर सकता है। हमारा प्रयोजन लक्षण बताना नहीं है। फिर भी हमने लक्षण इसलिए बताया कि लक्षण तुझे लक्ष्य तक ले जाए। लक्षण को हमने व्यवहार कहा, व्यवहार को हमने गुण कहा। उसका अर्थ ये कि लक्षण को कब तक ग्रहण करना है और कब छोड़ना है? तो कि आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए लक्षण को ग्रहण करना है। लेकिन आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना है तब सब भेद उसका लक्ष्य छोड़ के अभेद आत्मा का लक्ष्य कराना है। तो जब ज्ञानी ने आत्मा शब्द बोला तो ज्ञानी तो आत्मा यानी ज्ञायक दिखाना चाहते हैं। ज्ञायक का स्वरूप अज्ञानी जानता नहीं है। तो अज्ञानी देखो, दूसरे धर्म के में जाकर आप एक वाक्य बोलो कि आप ज्ञायक स्वरूप है, तो सब सामने देखने लगेंगे कि हम ज्ञायक स्वरूप है। उसका अर्थ क्या? ये तो गुरुदेव ने करुणा करके हमें विनायक का स्वरूप बताया, लेकिन दूसरे धर्म में शायद विनायक शब्द सुनने में भी नहीं आएगा। ऐसे क्षेत्र में जाकर आपने बताया कि तू विनायक है, तो सब एक दूसरे के सामने देखने लगेंगे कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, लॉयर हूँ। लेकिन मैं विनायक हूँ, उसका मतलब क्या? उसका अर्थ क्या? मैं विनायक हूँ ऐसा कहने का प्रयोजन क्या?
उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आचार्य भगवान ने देखो बताया कि जब ज्ञानी ने आत्मा शब्द बोला तो व्यवहारी जन को कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन जब व्यवहार परमार्थ मार्ग पर, व्यवहार परमार्थ मार्ग का अर्थ दो है, जिसको निश्चय पूर्वक का व्यवहार प्रकट हुआ है, दूसरा अर्थ है जिसको अभेद का अनुभव किया है और अभेद का अनुभव करके अभेद के अनुभव के काल में अभेद के भेदों को भी जान लिया, अभेद को भी जान लिया और सविकल दशा में आकर अभेद को दिखाने के लिए भेद से वर्णन किया, ऐसा जीव व्यवहार परमार्थ मार्ग पर है। फिर से गुजराती में શું લખ્યું છે? પણ જ્યારે વ્યવહાર પરમાર્થ માર્ગ પર, વ્યવહાર પરમાર્થ માર્ગ પર કોણ છે? તો કે સમ્યક જ્ઞાનરૂપી મહારથને ચલાવનાર સારથી. સારથી કોણ? આચાર્ય એટલે જ્ઞાની. તો વ્યવહાર પરમાર્થ માર્ગ એટલે શું? તો કે જેમને નિશ્ચયપૂર્વક વ્યવહારનું જ્ઞાન છે. નિશ્ચયપૂર્વક વ્યવહારનું જ્ઞાન છે એટલે શું? તો કે આત્માની અનુભૂતિના કાળે અભેદનું સ્વરૂપ પણ નિર્વિકલ્પ દશામાં જણાણું અને અભેદના ભેદો પણ જણાણા. એ ભેદો કેવા જાણ્યા? તો કે અભેદના ભેદ તરીકે જાણ્યા. એવા જ્ઞાની અજ્ઞાનીને અભેદ સુધી લઈ જવા માટે ભેદથી કથન કરે છે, કારણ કે અજ્ઞાની ડાયરેક્ટ અભેદનું સ્વરૂપ સમજી શકે તેમ નથી. માટે જ્ઞાનીને બીજો કોઈ ઉપાય નહીં હોવાથી ભેદપૂર્વક અભેદ સુધી લઈ જવા ભેદથી કથન કરે છે. આવું કથન કોણ કરી શકે? તો કે જ્ઞાની. આવું કથન કોણ કરી શકે? ગુરુદેવ, માતાજી, કુનકુંદાચાર્ય દેવ કરી શકે. કેમ? કે નિર્વિકલ્પ દશાના કાળે અભેદપૂર્વક ભેદનું જ્ઞાન યુગપત થયું છે. હવે જ્ઞાની સવિકલ્પ દશામાં આવ્યા, પણ અભેદનું કથન કરી શકાય એવા શબ્દો નથી. યુગપદ વસ્તુ સ્વરૂપ કહી શકાય એવી શબ્દમાં તાકાત નથી. એટલે જ્ઞાનીએ ભેદથી કથન કરીને અભેદ સુધી લઈ જવાના પ્રયત્ન કરવા માટે
ઉપદેશ આપતી વખતે આત્માનું સ્વરૂપ ભેદથી સમજાવ્યું, પણ તને ભેદથી સમજાવે ત્યારે તારે સમજવું જોઈએ કે ખરેખર આચાર્ય ભગવંત ભેદ સમજાવવા માગતા નથી, અભેદ સમજાવવા માગે છે. લો, સમય થયો છે. કોણ જય બોલાવે છે? હાજી, હા. સદગુરુદેવનો જય હો. ભગવતી માતનો જય હો. માતનો જય હો.